नमस्कार दोस्तों। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर वीडियो देखने आए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले भगवत गीता के श्लोक नंबर 13.6, जिसमें कि 24 एलिमेंट्स जिन्हें फील्ड ऑफ एक्टिविटीज से कहा जाता है। तो ये 24 एलिमेंट्स क्या क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं 5 क्रॉस एलिमेंट्स से, जिसको हम पंच महाभूत भी कहते हैं। तो ये पंच महाभूत में आप देखेंगे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये आते हैं। अब इनकी खूबी होती है, एक ये प्रॉपर्टी बोल सकते हो, एक फीचर होता है। आकाश का प्रॉपर्टी है शब्द, सुनाई देना। आपको शब्द सुनाई देता है तो उसको साउंड बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। वायु, वायु में आवाज भी होती है और एक स्पर्श भी होता है जिसको हम टच बोलते हैं इंग्लिश में। अग्नि, अग्नि के पास शब्द, स्पर्श और रूप। आप देख भी सकते हो, अग्नि को देख भी सकते हो, पर आप क्या वायु को देख सकते हो? नहीं। आकाश को? नहीं। इसी तरीके से जल, जल के पास ये 3 प्रॉपर्टी, सुनाई देना, छूना, देखना, और एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है जिसको बोलते हैं रस, टेस्ट, स्वाद ले सकते हो। पृथ्वी, पृथ्वी के पास ये 4 प्रॉपर्टी और सुगंध, ये भी आ जाता है, इसको गंध बोलते हैं। तो पहले तो हमारे 5 एलिमेंट हो गए, वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और उसी के ये तो ग्रॉस हो गए। और ये बनते किससे? ये एक सटल एलिमेंट्स होते हैं जिनको कहा जाता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो कि एक प्रॉपर्टी है। यानी शब्द से निकला आकाश, स्पर्श से निकला वायु, रूप से निकला अग्नि, रस से निकला जल, गंध से निकला पृथ्वी। इसके बाद हम जाएंगे 5 ज्ञानेंद्रियों से। ये 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी? कान, ईयर्स। तो कान से कुछ भी सुनाई देता है आपको, तो आपके ज्ञान में जोड़ता है वो। इसी तरीके से आंख, आंख से आप देखते हैं। जीभ, टंग, आप कुछ खाते हैं, आपको टेस्ट समझ में आता है। स्किन, आप टच करते हैं, स्पर्श करते हैं किसी को। इसी तरीके से नाक, सुगंध लेते हैं। ये सारी ज्ञानेंद्रिया हो गई। और इसको भी आप देखेंगे ये कैसे रिलेटेड है। ये जो कान होते हैं आपको सुनाई देते हैं शब्द, इसका सटल फॉर्म होता है शब्द। स्किन आप छू सकते हैं, स्पर्श। आंख आप देख सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं, रस हो गया। नाक से आप सुगंध ले सकते हैं, तो ये गंध। ये हो गए हमारे 15। अब और आगे के 5 वर्किंग सेंसेस है जिनको हम बोलते हैं कर्म इंद्रिया। ये कर्म इंद्रिया हमारे शरीर के भाग है। वॉइस, मुंह से आप बोलते हैं, आपके हाथ, पैर, आपका मेन जेनिटल, मेन पार्ट, और फिर आपका पीछे वाला एनस। इसी तरीके से ये हमारे 20 एलिमेंट्स हो गए। अब जिसको हम अंतःकरण बोलते हैं, ये दिखाई नहीं देता। ये जो दिखाई नहीं देता है पर है, ये 24 एलिमेंट्स में आता है और उसको भौतिक में माना जाता है। भौतिक भौतिक प्रकृति का पार्ट है ये। तो मन सब में होता है, बुद्धि, अहंकार, ये 3 एलिमेंट हो गए। और प्रकृति, प्रकृति दिखाई नहीं देती, प्रकृति है, मतलब दिखाई देती है आपको, पर जिस सटल फॉर्म की हम बात कर, इसके 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इससे हम सारे जीव ऑपरेट होते हैं। तो ये हो गए हमारे 24 एलिमेंट्स। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता चैप्टर नंबर 13 श्लोक नंबर 6 में
बताया है। भगवत गीता में ये काफी समरी फॉर्म में, छोटे, ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट बहुत सारे हमारे हिंदू ग्रंथ है जिसमें काफी डिटेल में इनके ऊपर बोला गया है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं कारण है हमारी सृष्टि बनने का। तो यही था 24 एलिमेंट। होपफुली आपको ये अच्छा लगेगा और आपके ज्ञान में कुछ नया जोड़ेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।